दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं एप्लीकेशन समझाना चाहूँगा। पहली एग्जांपल मैं ये लेना चाहूँगा कि आप शूज़ पहनते हो, स्पोर्ट शूज़ भी पहनते हो, फॉर्मल शूज़ भी पहनते हो, बट दोनों के एप्लीकेशन अलग है। आपको रनिंग के लिए जाना है तो आप स्पोर्ट शूज़ प्रेफर करते हो, वही फॉर्मल पार्टीज़ के लिए जाना है तो फॉर्मल शूज़ आप प्रेफर करते हो। वही अगर मोटर इंडस्ट्री की बात करें तो एक स्पोर्ट बाइक भी है और एक नॉर्मल बाइक भी है, बट नॉर्मल बाइक में आपको एवरेज ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप रोज़ यूज़ करते हो उसको। बट वही स्पोर्ट्स बाइक की अगर बात करें तो उसमें आपको पिकअप ज़्यादा मिलता है। तो दोनों के डिफरेंट एप्लीकेशंस है। आप एक एक्सपीरियंस करने के लिए यूज़ करते हो बाइक और एक आप डेली रूटीन के लिए यूज़ करते हो। उसी तरह म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस में भी सेम है तो दोनों ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बट दोनों के एप्लीकेशंस अलग है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेना चाहूँगा आपके लिए। जैसे अगर आप दारू पीते हो तो अगर नीट मारोगे तो क्या होगा, आपके फेफड़े फट जाएंगे। उसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में ही सिर्फ इन्वेस्ट करोगे तो फेफड़े फट सकते हैं। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस साथ में मिक्स करना, मतलब दारू के साथ पानी या फिर सोडा मिक्स करना या कोक मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त म्यूचुअल फंड्स के साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस और गोल्ड बॉन्ड्स मिक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे नीट मारने से फेफड़े फट सकते हैं, उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट सिर्फ म्यूचुअल फंड में रहने से ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पहले बात करेंगे कि गोल्स क्या होते हैं और किस तरह से उसको फुलफिल किए जाते हैं थ्रू लाइफ इंश्योरेंस एंड थ्रू म्यूचुअल फंड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक बाजू लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू कौन से गोल्स फुलफिल किए जा सकते हैं और एक बाजू पे म्यूचुअल फंड के थ्रू कौन से गोल्स फुलफिल किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है आपके सामने। तो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पे चाइल्ड की एजुकेशन की प्लानिंग की जा सकती है। वही मैरिज की भी प्लानिंग लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू की जा सकती है। रिटायरमेंट की भी प्लानिंग लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू की जा सकती है। क्यों ये 3 या 4 चीज़ें हमें लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू करनी चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट वही म्यूचुअल फंड से हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, हम अपना लग्जरी होम प्लान कर सकते हैं, हम अपनी कार प्लान कर सकते हैं, हम अपना हॉलीडे या ट्रैवल डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें काफ़ी अलग है। एक है आपकी नीड बेस्ड प्लानिंग जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, वो आपको फुलफिल करना है लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। और एक है आपकी लग्जरी, जैसे रोलेक्स की वॉच लेनी है, गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी होम खरीदना है या फिर एक अच्छा वैकेशन मुझे मनाना है, तो वो सारी चीज़ें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ वो आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस से क्या होता है, आपके रिटर्न्स हमेशा याद रखना म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट होंगे। आपको म्यूचुअल फंड में 12 से 16% के बीच में अच्छे से रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट उसमें हमेशा स्टार मार्क कंडीशन होती है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वही लाइफ इंश्योरेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो गारंटेड रिटर्न एंड इंश्योरेंस कवर होता है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाइल्ड के एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हो या मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो, आज अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, आने वाले 20 सालों में हो सकता है आप रहो या ना रहो, बट उस बच्चे को वो पैसा हमेशा मिलेगा। वही म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर आपने SIP स्टार्ट किए तो फिर आपका हर साल हर महीने इन्वेस्टमेंट जाना ज़रूरी है, तभी वो रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। उसमें आपका कोई डेथ बेनिफिट कवर या कोई कवर नहीं होता, तो प्योर अनसर्टन इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड। वही लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, मैच्योरिटी कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। वही म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल है आपकी मैच्योरिटी पे या फिर विड्रॉवल पे। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो गारंटेड रिटर्न है, मार्केट का कोई रिस्क नहीं है अदर देन यूलिप प्लान्स अगर आप ले रहे हो। वही म्यूचुअल फंड में देयर इज़ नो गारंटी, अगर कोविड जैसे सिचुएशन आ जाता है तो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। वही यहाँ पे अगर डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए लाइफ इंश्योरेंस में तो गारंटेड रिटर्न तो पक्के है, बट वही म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो या ना करो इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप इजी विड्रॉल ले सकते हो। जब भी आपको लगता है यार अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं आप विड्रॉ कर लोगे, तो जो प्लान आपने सोचा है कि मैं शायद ये इस गोल के लिए कर रहा हूँ वो हैम्पर कर सकता है और टैक्स भी भरना पड़ेगा उस पर।
वही अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे डबल इंश्योरेंस ऑन डेथ मिलता है। अगर कोई भी आप गोल प्लान कर रहे हो, जैसे चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन या रिटायरमेंट की प्लानिंग, अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें आपके डेथ पे, एक्सीडेंट पे, परमानेंट डिसेबिलिटी पे और क्रिटिकल इलनेस पे लमसम अमाउंट रिसीव हो जाता है। वही म्यूचुअल फंड में अगर कोई डेथ हो जाती है तो कुछ भी लमसम अमाउंट रिसीव नहीं होता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अगर आप रिटर्न्स के लिए भाग रहे हो 16%, 14%, 12% और कोई लग्जरी गोल है तो यस, बेशक म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करिए। बट वही कोई गोल बेस्ड प्लानिंग कर रहे हो, जैसे बच्चे के एजुकेशन, मैरिज या खुद के रिटायरमेंट के लिए या उसके 10th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक के लिए कुछ इनकम एक्सेलरेट करते हुए पैसा आपको मिलना चाहिए, तो यस, आप लाइफ इंश्योरेंस इस प्रोडक्ट के थ्रू जाइए। दोनों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है बट दोनों के एप्लीकेशंस काफ़ी अलग है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। तो आई होप काफ़ी अच्छा रहा होगा आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। लाइक और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि दोनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आप पूरा फ़ायदा उठा सको।